बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। लास्ट हमने की थी 2.3। जैसे हमने 2.3 की थी बिल्कुल वैसे ही हमने ये करनी है। उसमें और इसमें जस्ट ये फ़र्क था, जैसे कि एक नंबर गिवन था फॉर एग्ज़ाम्पल 169 और इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना था। ठीक है, और फिर इसका आंसर हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, और फिर 13 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 13। ठीक है, यही हमारे पास इसका आंसर आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। ठीक है ना, जैसे कि 169 डिवाइडेड बाई 144। ठीक है, तो इस पूरी टर्म का हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है और फिर आंसर भी इसी तरह फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, जैसे कि इस ऊपर वाली टर्म का जो है स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है, 144 का भी स्क्वायर रूट मालूम कर ले। ठीक है ना, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ले। 2 7 ज़ार 14 एंड 2 2 ज़ार, और फिर 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी 12 एंड 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 एंड 1 कैरी 16, 2 18 ज़ार 16 एंड 2 9 ज़ार, और इसके बाद 3 3 ज़ार, और इसके बाद 3 1 ज़ार। ठीक है, तो इसका भी जो ना 169 का भी अगर एलसीएम ले ले तो यही आता है ना, 13 13 ज़ार और फिर 13 1 ज़ार। तो इसी तरह हम लिखेंगे। तो ऊपर क्या आता है, 13 आता है। ठीक है ना, अब इस तरह करेंगे कि यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाई 13 है ना, और नीचे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर आता है। नीचे देखिए ना, इसकी भी पेयर बनाएं, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है। तो 13 का स्क्वायर जो है 13 आता है। 2 का स्क्वायर सेपरेट स्क्वायर रूट ले लें हर एक टर्म पे। ठीक है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आता है, 13 डिवाइडेड बाई 2 एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ऊपर 13 और नीचे 2 2 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार 12। तो ये इसका आंसर आता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको जिस टाइप में भी क्वेश्चन गिवन होता है उसी टाइप का आपने आंसर भी देना होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखिए ना, फ्रैक्शन में नहीं है, 169 है तो इसका आंसर हमारे पास 13 आता है। लेकिन जब फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो इसका पूरी टर्म का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीज़न, और फिर आंसर भी आपने फ्रैक्शन में देना है। आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 1/4/5, तो आपके पास क्या आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 8/3 आता है, तो फिर आपने जो ना लिखना है, वैसे एग्जांपल है, अगर 8 को आप डिवाइड कर ले 3 से, 3 2 ज़ार 6। ठीक है ना, 2 आता है तो 2 होल एंड 2/3। आपने आंसर भी फिर इसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। देखिए ना, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी लिख दें या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखें, उस एक्सरसाइज में क्या करते थे, 2.3 में आपने यहाँ पे ऊपर डालना है स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे कि कोई भी नंबर होता था इसका हम एलसीएम लेते थे। जैसे कि यहाँ पे ऊपर क्या है, 49 है, तो इसका एलसीएम क्या आता है,
7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। तो 64 का भी LCM ले लें। 2 छोटे नंबर से शुरू करना है। देखें यहाँ पे अगर इवन है, मैंने जिस तरह बताया था पिछले एक्सरसाइजेज में, अगर यहाँ पे इवन है तो आपने इवन नंबर से जो ना इसको डिवाइड करना है, मतलब 2 से या 4 से या इसी तरह, लेकिन छोटे नंबर से शुरू करना है। इवन नंबर जो है ना छोटा 2 ही है। 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4, और फिर 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 8 ज़ार 16 एंड 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो ऊपर हमने बिल्कुल इसके सामने आपने 7 मल्टीप्लाई बाई 7 लिखना है, ऊपर स्क्वायर रूट, और नीचे आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका भी स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास ये पेयर है, इसके सामने भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसके नीचे लिखें। तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट भी लिखें, और नीचे देखें ना ये पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, तो इसका भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, फिर 2 का भी स्क्वायर, नीचे क्या होगा स्क्वायर रूट सब पे आएगा। तो 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 7 आता है, और नीचे क्या आता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट सेपरेट स्क्वायर रूट ले लें हर एक में, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो ऊपर क्या आता है 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8। तो देखें जिस टाइप का क्वेश्चन हमें जो गिवन था उसी टाइप का हम आंसर ले आए हैं। ठीक है ना, मतलब है कि हमारे पास फ्रैक्शन में था तो फ्रैक्शन में हमने आंसर भी दिया है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर 2 वो भी बिल्कुल इसी तरह 121 डिवाइडेड बाई 625। तो इसका सलूशन जो है 121 डिवाइडेड बाई 625, पूरी टर्म का स्क्वायर रूट ले लें, और पूरी टर्म का आपने ऊपर वाले, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट अलग लिखें। पिछले क्वेश्चन में हमने जो है वो नहीं लिखा था, लेकिन आप इस तरह कर लें, ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट ले लें, नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट ले लें। देखिए ना इस कौन से मेथड से हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन से। तो इसका भी LCM मालूम कर लें, 121 11 11 ज़ार 121 एंड 11 1 ज़ार 11। तो इस तरह 625 जो है इसका भी स्क्वायर रूट ये 5 से होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है ऑड नंबर है। ठीक है, तो 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी 12 एंड 5 2 ज़ार 10। ठीक है ना, यहाँ पे 12 है ना, 5 2 ज़ार 12, 5 2 ज़ार 10, और फिर 2 कैरी तो 25, तो 25 को 5 से डिवाइड कर लें, 5 5 ज़ार 25। तो नीचे फिर कर लें 5 से, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी 25, तो 5 5 ज़ार 25, और नीचे फिर 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाई 11, इसका भी स्क्वायर रूट, और नीचे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका भी स्क्वायर रूट। तो ऊपर देखें ना पेयर है 11 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और नीचे 5 का स्क्वायर
यहाँ पे इस तरह कर ले, अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें, 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो 11 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल 11, और नीचे 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल 5, और इस तरह 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल तो 5। तो आंसर क्या आएगा 11 डिवाइडेड बाई 5 5 ज़ार 25। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। ये देखिए ना, ये इस टाइप में है 1 होल एंड 13 बाई 36। तो आप इस तरह कर लें कि यहाँ पे 1 एंड 13 बाई 36 इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो क्या आएगा 36 1 ज़ार 36 प्लस 13 49 बाई 36 इसका भी स्क्वायर रूट। इस तरह होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 36 प्लस 13। तो 36 प्लस 13 से क्या आता है 49 आता है, और नीचे 36। तो ये इसी तरह लिखना है, ठीक है, रफ है। अच्छा, तो इसका भी एलसीएम ले ले 49 का, ये तो हम कर भी चुके हैं। 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। इस तरह 36 का एलसीएम ले लें, 6 6 ज़ार 36, 2 से कर लें, 2 18 ज़ार 36, 2 9 ज़ार, और फिर 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो ऊपर क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो क्या आएगा ऊपर 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी, और नीचे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें और पेयर भी हैं। तो ये 3 का स्क्वायर, ठीक है, दरम्यान में मल्टीप्लाई साइन भी है। तो ऊपर 7 एंड स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, नीचे 2 एंड स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल 3। तो आंसर आता है आपके पास 7/6। आपने जो है ना अब आंसर इस फॉर्म में लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, 7 को लिखें, 6 से डिवाइड कर लें, 6 1 ज़ार 6, क्या आता है 1 आता है। तो ये नीचे वाला होल में आ जाएगा, और ऊपर ये वाला ऊपर वाला होल में, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये 6 को नीचे लिखें, 6 1 ज़ार 6 प्लस 1 7/6। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल वो भी इजी है। उसमें है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे इसको पहले क्वेश्चन को हमने बाई प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व किया है, और दूसरे को हमने सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से। तो इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है, 144 डिवाइडेड बाई 225। तो इसका हमने क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है बाई डिवीजन मेथड। 144 डिवाइडेड बाई 225, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट। मतलब आपने किस तरह करना है, 124 को भी डिवाइड करना है, जो भी आपके पास आंसर आता है। मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 144, ठीक है ना, इसकी पेयर बनाएं, 44 एक पेयर है और 1 इसका कोई पेयर नहीं है, तो इस पर ये निशान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी तो आपको समझ आई है। 1 से कर लें, 1 1 ज़ार 1, तो नेगेटिव कैंसल, 44 नीचे आ जाएगा। जो भी यहाँ पे नंबर होता है इसके साथ वही नंबर हम ऐड कर लेते हैं, तो 2 आएगा, ठीक है। अब ऐसा नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, और 2 को जब फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 कैंसल, तो नीचे रिज़ल्ट क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो 12 आता है, और नीचे 2225 इसका भी स्क्वायर रूट मालूम कर लें। इस एक पेयर और 2 का पेयर नहीं है, तो 2 2 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1। ऐसे नंबर जिसको उसी नंबर के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 ले लें, 1 1 ज़ार 1। तो इसका देना माइनस कर लें, यहाँ पे क्या आता है 1 आता है, और ये पेयर को नीचे लेकर आएँ,
तो 1 जो भी नंबर मैंने बताया था कि जो भी नंबर होगा उसके साथ वही नंबर हम ऐड करेंगे। जैसे कि 1 है तो इनके साथ 1 ही ऐड करेंगे, क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो ना 25 है, 5 पे आएगा, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी एंड 5 2 ज़ार 10 + 2 12। तो इसका रिज़ल्ट 0 आता है जब इसको माइनस कर लेते हैं। तो नीचे आंसर क्या आएगा 15। तो इसका आंसर आता है 15। लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये भी ज़रूरी है, ये आपने करना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 जो है वो इस फॉर्म में है। इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय डिवीज़न मेथड। तो पहले तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि 541 डिवाइडेड बाय 64, इसका स्क्वायर रूट ले लें। 64 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ और 41 इनके साथ जमा करना है। 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी एंड 5 6 ज़ार 30 + 2 32 + 41 से क्या आता है, ये आता है 361। तो ये आपके पास आ जाएगा 361 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है। तो 361 का जो है आप स्क्वायर रूट मालूम कर लें, एक पेयर दूसरा पेयर तो नहीं है ना, 3 है तो इस पे ये बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बार लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक पेयर है, इसका कोई पेयर नहीं है। तो 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो 1 से ही होगा, 1 1 ज़ार 1, ये माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। 61 को नीचे ले आए, ठीक है। मैंने कहा था कि जो भी यहाँ पे नंबर होगा जिससे भी हम डिवाइड करेंगे तो उसके साथ वही नंबर ऐड करेंगे। 2 1 + 1 से क्या आता है 2। अब देखो यहाँ पे इवन नंबर से या ऑड नंबर से होगा, 9 से होगा, ठीक है। 9 9 ज़ार 81, 8 कैरी और 9 2 ज़ार 18 + 8 26। तो ये कैंसिल, इसका रिज़ल्ट क्या आता है 0, 19 आता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऊपर 19। अच्छा, नीचे 64 जो है इसका एलसीएम ले लें, ये 8 8 से होगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इसका 8 आंसर आता है नीचे 8। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है इस फॉर्म में है, तो आपने आंसर भी इस फॉर्म में लिखना है। किस तरह लिखना है, यहाँ पे आपने इस तरह लिखना है, 19 को लिखें और 8 से डिवाइड कर लें। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 24 ज़्यादा हो रहा है तो 2 से कर ले 2, 8 ज़ार 16, क्या आता है 3 आता है रिमाइंडर इसका, ठीक है ना। तो 2 होल में आ जाएगा, 3 ऊपर और 8 नीचे। देखिए वही आता है ना, 8 2 ज़ार 16 + 3 19 डिवाइडेड बाई 8। तो ये है आपका आंसर। अच्छा, तो बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, जिस तरह हमने मुख्तलिफ़ टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आपका होमवर्क जो है ये वही लेक्चर है जो कल हमसे मिस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लें पहले में, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप कर लें पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर लास्ट वाला 6 वाला, ठीक है। ये कर लें और मुझे पर्सनली सेंड कर दें, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।